साथियों नमस्कार। आज की हमारी ये वीडियो सभी पशुपालक भाइयों के लिए और वेटरनरी प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि फील्ड में जो ज़्यादातर समस्या आजकल आ रही है वो आ रही है कि गाय भैंस समय पे ठहरती नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कब एआई करवानी है, कब क्रॉस करवाना है। कई गायें भैंस हैं वो लंबी हीट में रहती है, यानी हीट में आ जाती है 5-5, 7-7 दिन तक रहती है। कई 5 दिन में वापस हीट में आ जाती है, 15 दिन में वापस हीट में आ जाती है, 10 दिन में वापस हीट में आ जाती है। तो कई है वो हीट में आती ही नहीं है। कई प्रकार के इन्फेक्शंस जो है उनके अंदर हो रखे हैं, या मार्केट में कई प्रकार के ऐसे हार्मोनल इंजेक्शन मिलते हैं। हमें किसी ने बोल दिया ये लगा दो, वो लगा दिया, वो लगा दिया। तो ये इंजेक्शन का क्या प्रोटोकॉल है, ये कब लगाने हैं और क्या क्या ये काम करते हैं, क्या आपको पता है? इसके अलावा कई जगह ऐसा होता है कि जो हीट है वो रेगुलर नहीं रहती, ठीक है ना। कभी आती है 10 दिन से आ जाती है, तो कभी 1 महीना ही नहीं आती। तो हीट को रेगुलर कैसे रखा जाए या कैसे रहती है? स्वस्थ जो मध चक्र है, मध चक्र ये नया नाम है, मतलब एस्ट्रस साइकिल। ये एस्ट्रस साइकिल क्या होता है, इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई प्रकार की ऐसी दवाएं हैं जो हमें यूज़ करनी है, लेकिन वो सारी एस्ट्रस साइकिल की जानकारी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एस्ट्रस साइकिल ये मेन जड़ है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एस्ट्रस साइकिल में कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्या क्या होते हैं। मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें जितनी भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सारी हम सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानकारी तो होनी चाहिए कि ये किस कारण से हो रहा है। यानी एस्ट्रस साइकिल की पूरी जानकारी हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एस्ट्रस साइकिल की जो प्रारंभिक जानकारी है वो देने वाला हूं कि इसकी कितनी फेजेस होते हैं, कितने इसके पार्ट होते हैं और किस फेज में कौन सा हार्मोन प्रदान होता है। हालांकि हार्मोन की अगर जानकारी हम लें तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी किताबें उसके लिए लिखी हुई है, यानी कि एक विस्तृत छोटे से वीडियोस में ये देना संभव नहीं है। फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जानकारियां आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप हमें सपोर्ट करें। अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार आप सभी को मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिशनर्स तक, पशुपालकों तक शेयर करेंगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। और उसी मोटिवेशन को लेकर के कंप्लीट जानकारी, बारीक से बारीक एक भी प्रकार की जानकारी छोड़ी नहीं जाएगी। कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हार्मोन्स के बारे में जानकारी दो, या हार्मोनल इंजेक्शंस आते हैं उनका कैसे यूज करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में और आपको पूरी जानकारी देते हैं। साथियों, गाय और भैंस जो है एक निश्चित समय के बाद हीट के लक्षण प्रकट करती है। हीट का मतलब क्या हुआ कि जब वो मेल से क्रॉस के लिए या एआई के लिए कुछ ऐसे लक्षण देती है कि अब उसे मेल से क्रॉस होना है या एआई करवाना जरूरी है। तो वो जो लक्षण आते हैं उसे हम हीट बोलते हैं, आप सभी को पता है। तो ये लक्षण जो है वो एक चक्र के रूप में रिपीट होते हैं, यानी एक निश्चित चक्र होता है, उसी को हम हीट साइकिल कहते हैं, यानी एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। एस्ट्रस साइकिल जो है ये 2 हीट के बीच का पीरियड होता है। अब हीट क्या होती है? हीट के समय क्या होता है? हीट के समय फीमेल में से एक अंडा निकलता है। फिर जब हम हीट के लक्षण देखते हैं तो उधर से हम स्पर्म छोड़ते हैं, वो चाहे क्रॉस के रूप में हो चाहे एआई के रूप में हो। फिर वो स्पर्म और अंडाणु जो है, ओव्यूम अंडा जो है, वो आपस में मिलते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं, यानी एक कोशिकाओं का समूह बनाते हैं, जाइगोट। वही जाइगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो बनता है, यानी भ्रूण बनता है, और वही भ्रूण धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक बच्चे का रूप लेता है। ये शॉर्टली प्रक्रिया होती है। तो ये जो अंडा निकलता है, यानी जब पशु हीट में आता है, यानी एस्ट्रस साइकिल जो चलता है, उसमें जब अंडा निकलता है तो एक अंडे से दूसरे अंडे के निकलने की जो बीच की पूरी प्रक्रियाएं हैं उसी को हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। और ये साइकिल रेगुलरली चलता रहता है। उसी के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से जो प्रथम जो पार्ट माना गया है वो है प्रोएस्ट्रस। ये प्रोएस्ट्रस एस्ट्रस साइकिल की प्रथम अवस्था है। लेकिन जो ट्रू एस्ट्रस है, देखिए 2 प्रकार के वर्ड यहां पे एस्ट्रस में यूज किए जाते हैं। एक तो है एस्ट्रस, यानी ESTROUS, तो ये हो गया पूरा का पूरा एस्ट्रस चक्र। और इसी एस्ट्रस चक्र का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है वो तो हो गया प्रोएस्ट्रस।
और जो सेकंड पार्ट है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रस। इसमें क्या होता है, उसमें जो ओ लगा हुआ था ना वो इसमें नहीं होता, यानी इसकी स्पेलिंग होती है ESTRUS। यानी ये एस्ट्रस जो है वो उस बड़े वाले एस्ट्रस का एक पार्ट है। और वास्तव में जो एस्ट्रस है, इसी का नाम एस्ट्रस इसलिए रखा गया है क्योंकि यही ट्रू एस्ट्रस है। इसी में पशु हीट के लक्षण प्रकट करता है और वो सिर्फ 1 दिन का होता है। यानी 3 दिन का प्रोएस्ट्रस हो गया और 1 दिन का एस्ट्रस हो गया। तो 2 पार्ट हमने एस्ट्रस साइकिल के देख लिए। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है मेटाएस्ट्रस। ये मेटाएस्ट्रस जो है वो अंडा निकलने के बाद की अवस्था है जो सिर्फ 2 दिन की होती है। यानी एस्ट्रस के बाद मेटाएस्ट्रस आता है और ये मेटाएस्ट्रस सिर्फ 2 दिन का होता है। इसके बाद एक लंबा पीरियड और होता है जो कि लगभग 15 दिन का होता है, जिसे हम डाइएस्ट्रस बोलते हैं। डाइएस्ट्रस ये थोड़ा सा लंबा होता है। अब किसी किसी में डाइएस्ट्रस जो है वो बहुत लंबा खींच जाता है तो फिर वो हीट में बहुत ही लंबे समय बाद आती है। तो 4 जो पार्ट है, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और डाइएस्ट्रस, इन चारों को आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर पूरी प्रक्रियाएं होने वाली है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। और एक बात मैं शुरुआत में बताना भूल भी गया था कि कई जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो सीजनल ब्रीडिंग करवाएं, यानी अपनी एक गायों के या भैंसों के समूह को एक साथ डिलीवरी करवाएं। तो उसके लिए भी इन चारों फेजेस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो हार्मोन्स देंगे ना वो इन फेजेस के हिसाब से ही दिए जाएंगे और निश्चित समय में निश्चित हार्मोन देकर के एक भैंसों के या गायों के समूह को, यानी 20-100 भैंसें एक साथ हीट में आइए तो वो एक साथ बच्चा देगी। तो उस समय अगर ऐसा सीजनल ब्रीडिंग जिसे हम बोलते हैं उसमें भी इन चारों फेजेस को, जो पार्ट्स हैं एस्ट्रस साइकिल के, इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए नाम मेरे मुंह से निकल गया कि साहब फेजेस, यानी जो एस्ट्रस साइकिल की जो 4 पार्ट होते हैं इनमें भी 2-2 पार्ट को मिला करके फेजेस बनाए गए हैं। और वो जो फेजेस है वो भी हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से होता है। जैसे जो प्रथम फेज है वो होता है फोलिकुलर फेजेस। फोलिकुलर जो फेज है इसे हम एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं। एस्ट्रोजेनिक क्यों? क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रधानता होती है। और जो फोलिकुलर फेज है उस फोलिकुलर फेज में 2 प्रकार के जो पार्ट हैं एस्ट्रस साइकिल के वो लिए जाते हैं। एक तो होता है प्रोएस्ट्रस और एक होता है एस्ट्रस। यानी शुरुआत की जो दोनों अवस्थाएं हैं 4 दिन की, जिसमें से 3 दिन का तो प्रोएस्ट्रस है और 1 दिन का एस्ट्रस है। इन दोनों को मिला करके ये जो फेज बनती है वो होती है फोलिकुलर फेज, यानी एस्ट्रोजेनिक फेज, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रधानता होती है। इसके अलावा जो 2 पार्ट और बचे हैं मेटाएस्ट्रस और डाइएस्ट्रस, इन दोनों को मिला करके एक अलग फेज बनती है जिसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। और ये जो ल्यूटियल फेज है इसको हम प्रोजेस्टेशनल फेज भी बोलते हैं। प्रोजेस्टेशनल कैसे? क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रधानता होती है। अब यहां पे मैंने 2 हार्मोन्स का नाम लिया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि सिर्फ 2 ही हार्मोन नहीं होते हैं जो एस्ट्रस साइकिल को रेगुलेट करते हैं। एस्ट्रस साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन उनमें जो 5 प्रमुख हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में डिटेल से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे GnRH हो गया, जैसे FSH हो गया, LH हो गया, उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो है ही। तो ये सारे जो हार्मोन है, 5 हार्मोन किस समय आते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल से अलग एक अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। आज इस वीडियो से संबंधित आपको जो भी बात समझ में नहीं आई है या कोई ऐसी एक एक्स्ट्रा बात आपके दिमाग में है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं आपके कमेंटों को रेगुलरली पढ़ता हूं और उन कमेंटों के हिसाब से ही हमारे आगे के वीडियोस होते हैं। लेकिन साथियों, प्रॉब्लम यह है कि समय की बहुत ज़्यादा कमी है। इस वजह से हम हर कमेंट्स का कोशिश तो करते हैं कि उसी समय जवाब दें। जैसे किसी भाई को अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है भैंस को या गाय को जिसके लिए कमेंट्स का जवाब तुरंत देना जरूरी है, तो हम ज़रूर उसी समय कमेंट का जवाब देते हैं। कोई दवा की मात्राओं के बारे में पूछा जाता है तो उसी समय हम मात्राओं के बारे में बता देते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है हमें कमेंट जरूर करें और इस प्रकार के वीडियोस अगर आपको पसंद है तो ये भी बताएं ताकि जल्द से जल्द आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लाई जा सके।